की ऊर्जा का ये संगम हमारे जीवन को गहराई से समझने का एक बहुत सरल मार्ग है। अक्सर हम ग्रहों को केवल आकाश में चमकते पिंड मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे भीतर की प्रवृत्तियां और स्वभाव हैं। जब हम साधना करते हैं तो हम इन्हीं ऊर्जाओं को तराशने का काम करते हैं। यदि हमारा शरीर अनुशासित है, मन शांत है और बुद्धि में स्पष्टता है, तो इन ग्रहों की ऊर्जा स्वयं ही हमारे पक्ष में कार्य करने लगती है। नवग्रहों की ऊर्जा का अत्यंत सरल बोध। सूर्य और चंद्र का संतुलन। सूर्य हमारे भीतर का वो आत्मविश्वास है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जबकि चंद्रमा वो शीतलता है जो हमें हर परिस्थिति में शांत रखती है। यदि आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाए तो सूर्य दूषित हो जाता है, और यदि शांति आलस्य या अत्यधिक भावुकता बन जाए तो चंद्रमा का संतुलन बिगड़ जाता है। शक्ति और बुद्धि का मेल। हमारे भीतर का साहस मंगल है और उस साहस को सही दिशा देने वाली समझ बुध है। बिना बुद्धि के साहस आक्रामकता बन जाता है, और बिना साहस के केवल बुद्धि व्यक्ति को निर्णय लेने में कमजोर बना देती है। साधना इन दोनों के बीच एक सुंदर सेतु का निर्माण करती है। विवेक और आनंद का समन्वय। गुरु वह दृष्टि है जो हमें सही और गलत का अंतर बताती है, जबकि शुक्र वो ऊर्जा है जो जीवन में सुख और रस का अनुभव कराती है। विवेक के बिना आनंद केवल वासना बनकर रह जाता है, और आनंद के बिना विवेक जीवन को शुष्क बना देता है। कर्म और वैराग्य की दिशा। शनि हमें कर्म की महत्ता और धैर्य सिखाता है। राहु हमें संसार में कुछ नया करने की प्यास देता है, और केतु हमें ये याद दिलाता है कि अंततः हमें शांति अपने भीतर ही मिलेगी। इन तीनों का सामंजस्य ही व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक बनाए रखता है। अंततः साधना का अर्थ केवल घंटों बैठना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की इन ऊर्जाओं के प्रति सजग होना है। जब हम स्वयं को ईमानदारी से देखते हैं और अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का पुरुषार्थ करते हैं, तब हमारी चेतना जागृत होने लगती है। यही वो स्थिति है जहां व्यक्ति बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर अपने जीवन के केंद्र को पहचान लेता है। इस विषय पर सरल चिंतन हेतु प्रश्न। 1. क्या आप अपने आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच संतुलन बना पा रहे हैं? 2. दिन भर की भागदौड़ में क्या आपका मन कुछ समय के लिए पूरी तरह शांत हो पाता है? 3. आपकी बुद्धि जो निर्णय लेती है, क्या उनमें दूसरों के प्रति करुणा और विवेक शामिल होता है? साधना का ये सरल मार्ग आपके जीवन को सुखद और मंगलमय बनाए। सभी साधकों का मंगल हो।